मैंने मतलब सिर्फ देखा नहीं इस वजह से। तो मैं जल्दी तो उठ गई थी, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं आज सफाई स्टार्ट करूँगी। उसकी केयर करना, उसको प्रायोरिटी देना, उसका ध्यान रखना, उसको खाना खिलाना के दिमाग में कि इनका बर्थडे कैसे मनाया, इनका बहुत अच्छे से मनाया, आपके बेबी का तो बहुत धूमधाम से मनाया, कानू का नहीं मनाया। और बहुत सारे लोगों ने बोला भी कि हमें क्लैरिफाई करो ना कि बर्थडे इसका ऐसे क्यों मनाया। ये ड्रेस ना वो लाई थी, रिंकू लाई थी, रुद्रा की चाची, बर्थडे पे बहुत ही प्यार। हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे। और मैं बहुत लेट ब्लॉग्स डाल रही हूँ, सॉरी फॉर दिस, क्योंकि मैं भूल गई हूँ कि मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ और मैं पूरे दिन रुद्र में बिज़ी हो जाती हूँ, या घर में या फिर फैमिली में, रिंकू, मैं और बेबीज़, स्पेशली कानू, रुद्र, इनमें ही हमारा पूरा दिन निकल जाता है। और थोड़ा सा आलस भी, खुद का मन भी नहीं करता कि व्लॉगिंग करें, पर ठीक है, थोड़ा बहुत करना भी चाहिए, अच्छा भी रहता है, थोड़ी सी खुद भी एक्टिव रहते हैं और आप लोगों को भी अपडेट मिलता रहता है कि हो क्या रहा है। तो अभी आ रही है दिवाली और उससे पहले करवा चौथ आएगी। आज है 14 श्राद्ध की, और हमारे घर में पहले से सफाइयाँ छेड़ दी है। वैसे तो पुराने घर में छेड़ी है, और मेरा रुद्र छोटा है तो मैं पुराने घर पे तो नहीं जा सकती, नए घर पे मैं थोड़ा थोड़ा अभी स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैंने स्टार्ट किया है रुद्र की अलमीरा से। तो यहाँ पे जो रुद्र की अलमीरा थी ना, वो लगभग मैंने आधी खाली कर दी। उसके बाद में मुझे याद आया कि मैं थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ तो अच्छा रहेगा, देखने में भी मज़ा आएगा। तो मैंने क्या किया, रुद्र के जितने भी छोटी छोटी ड्रेसेस थी ना, छोटी हो गई, वो मैंने अभी मोनू के बाबू के लिए निकाल दी। मतलब उसका नाम है अभिजीत, अभिजीत रखा है मोनू भाभी के बीबी का नाम, मतलब मेरे भतीजे का नाम है अभिजीत। और उसके लिए मैंने बहुत सारे क्यूट से कपड़े निकाले जो रुद्रा को मैंने शायद एक बार भी नहीं पहनाए होंगे। और पता है क्या हुआ, मैंने जो हैंगर है उस पर लटका के रख दिए थे कपड़े, तो काफ़ी टाइम से मैंने संभाले नहीं उन कपड़ों को, तो वो कपड़ों में अपने आप से फंगस लग गई। और बहुत सारे कपड़े मतलब जो धोए हुए थे, इवन वो भी इतने ख़राब हो गए ना कि मैं दिखाती हूँ, इतने सारे कपड़े धोने के हो गए मेरे। तो ये इतनी ड्रेसेस, मतलब ये कम से कम 15 से 20 ड्रेसेस होगी जिसे मैंने मतलब सिर्फ देखा नहीं, इस वजह से इनके ऊपर फंगस आ गया। और मैंने यहाँ पे रुद्रा की अलमीरा जब हम आए थे ना, तब मैंने अरेंज की थी कि यहाँ पे हैंगर लगा के, मतलब स्टैंड लगा के यहाँ पे ऐसे लगा देंगे हैंगर्स, तो इसमें इसके कपड़े आराम से लटके हुए रहेंगे। तो अभी तो बहुत सारा मैसी हो रखा है वैसे तो, पूरा अलमीरा वगैरह सब कुछ। ये रुद्र के थोड़ी बहुत सही ड्रेसेस हैं जिनको अरेंज करना है, वही सब। तो मैं जल्दी तो उठ गई थी, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं आज सफाई स्टार्ट करूँगी। तो 5:30 बजे उठ गई, उठ के नहा भी ली, काम भी हो गया था सारा, रोटी सब्ज़ी झाड़ू पोछा लगभग सब कर लिया। और उसके बाद में फिर मैंने सोचा अब इतने जल्दी फ्री भी हो गए, रुद्रा को भी उसके पापा लेके चले गए दुकान पे, तो मैं क्या करूँ, एक अलमीरा साफ़ करती रहती हूँ थोड़ी। और पता है इन रियलिटी सिचुएशन तो ऐसी है कि 15 से 20 जो कोलैबोरेशन है, प्रमोशन है, वो बाकी है। बट आज है ना 2 दिन के लिए रिंकू भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बिकॉज़ उनके वहाँ पीहर गई है वो भी, और वहाँ पे वो है श्राद्ध है, तो मेरे शूट करने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि रुद्र को रखने के लिए उसके पापा चाहिए और मेरा शूट करने के लिए रिंकू चाहिए। इसलिए तो सफाइयाँ करते हैं और आपको व्लॉग कंटिन्यू करके दिखाते हैं। रुद्रा भी आ रहा है, रुद्रा से भी मिलवाऊंगी आपको। हमारी अलमीरा में पता है पहले चूहे घुस गए थे। ये तो किस्मत की बात है कि रुद्रा की ड्रेस को चूहों ने नहीं काटा, एक भी ड्रेस को रुद्रा की ड्रेस को नहीं काटा। मतलब क्या ही हो गया है, ये सब जितने भी ड्रेस है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि इनको सबको धोना पड़ेगा मुझे एक बार। तो ये ड्रेस ना वो लाई थी, रिंकू लाई थी, रुद्रा की चाची, बर्थडे पे, बहुत ही प्यारी सी है, पर ये बहुत बड़ी है, जब तक वो 2 साल का होगा तब तक आएगी उसको आराम से, और अभी तो वो सिर्फ 1.25 साल का है। तो ये भी मुझे वॉश करनी रहेगी। और तो क्या ही है, बाकी की चीज़ें इतनी कुछ काम की मुझे लग नहीं रही। मैं हर महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर क्या करती हूँ, मेरे पास बहुत सारी ड्रेसेस होती है, तो कुछ ना कुछ बिखेरा इतना ज़्यादा हो जाता है कि मुझे हर 2 महीने, 1 महीने में सफाइयाँ करनी पड़ती है अपने कमरे की। तो
तो रुद्रा के एक रो खाली करके मैंने साफ की है। और मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा काम करने से ना मतलब ज़्यादा बिखेरा भी नहीं होगा, मेरे ऊपर भी बर्डन नहीं आएगा और मैं इजीली सब कुछ मैनेज भी कर लूँगी, क्योंकि फिर वो आ जाएगा अभी तो उसको सुलाना भी रहेगा, उसको खाना भी खिलाना रहेगा। एक बार तो खिला दिया, एक बार वापस से फिर वो आएगा, उसको वापस से खाना खिलाऊंगी। आप लोग पूछते हो ना कि रुद्र को मैं क्या खिलाती हूँ, तो रुद्र को मैंने क्या अब रोटी खिलाना स्टार्ट कर दिया है। एक टाइम में उसको एक रोटी दही में चूर के और खिला देती हूँ, थोड़ा सा नमक और जीरा मिला के। कभी कभी सब्ज़ी से भी खिलाती हूँ, पर वो क्या अभी उसको तीखी लगती है सब्ज़ी, तो फिर मैंने छोड़ दी बीच में उसको सब्ज़ी खिलाना। और दही से उसमें नमक डाल के जीरा डाल के एक टाइम रोटी खिला देती हूँ, 2 टाइम कुछ भी, जैसे कि सुबह सुबह हल्का खाना खिला दिया, सूजी खिला दी, दिन में खिला दी दाल या फिर दलिया, ऐसी चीज़ें खिला देती हूँ मैं। और बाकी की वो इतनी खाता नहीं है, मतलब वो अभी तक है ना, मतलब सारी पूरी प्रॉपरली जो लिक्विड वाले फॉर्म में चीज़ें रहती है ना वो खाता है। सूखी लाइक लू की रोटी नहीं खाएगा, घी में चूरी हुई रोटी नहीं खाएगा, तो उसके लिए फिर उसको अच्छे से चूर के दही में फिर खिलाती हूँ, दलिया खिलाती हूँ। मूंग भी नहीं खाता वो, तो मूंग पूरे जो मूंग होते हैं ना वो भी नहीं खाता, नहीं तो उसको भी आप अच्छे से बॉईल करके अपने बेबीज़ को खिला सकते हो। तो वही है, सब खिला रही हूँ। और सेरेलैक भी बनाने का था मेरा कि मैं उसके लिए सेरेलैक बनाऊंगी, पर फिर वही है, वो खाता नहीं है कुछ भी। तो रुद्र के तो भाई हमारे जो कहते हैं ना कि बड़ा रुद्र रुद्र करती है, कुछ है यहाँ पे हेटर्स जो कहते हैं अभी तो एक बेबी है उसमें भी रुद्र रुद्र करती है। तो भाई मैं तो करूँगी ना यार, मुझे कितने सालों बाद मिला है रुद्र, तो रुद्र रुद्र करना तो बनता है। उसकी केयर करना, उसको प्रायोरिटी देना, उसका ध्यान रखना, उसको खाना खिलाना, हर चीज़। और मेरे हिसाब से हर माँ करती होगी शायद, या जो कमेंट करते हैं या तो वो कोई कुंवारी लड़की होगी, या उनके बेबी नहीं होंगे, या फिर उनके बच्चे बड़े हो गए होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि क्या होता है एक टाइम के बाद में सब भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या क्या फेस किया है, ये सारी चीज़ें। तो यार सिर्फ 60 ड्रेसें मतलब ढंग की निकली, मतलब बाकी सारी उसके धोने के कपड़े निकले। इसमें से ना अभी मेरी फेवरेट ड्रेस है रुद्र के लिए, ये पठानी, ये इसके मोनू के बेबी शावर पे लेके आई थी मैं रुद्र के लिए। मुझे बहुत शौक है ऐसे कपड़े लेके आने का बच्चों के लिए। पहले छोटा था कानू, तो कानू के लिए भी बहुत लेके आते थे हम लोग, खिलौने हो गए, चीज़ें हो गई। उसको आप लोगों को ऐसा लगता है ना पार्शलिटी या जो भी चीज़ें हैं, तो देखो ऐसा कुछ नहीं होता। क्या होता है कि घर में जब छोटा आता है तो अपने यहाँ बड़े से ध्यान छोटे पे चला जाता है, हम भी बड़े हो जाते हैं, उसके बाद में छोटा भाई आता है तो फिर उसको ध्यान देते हैं, उसको खिलाते हैं। अब क्या हुआ, कानू 3 साल का हो गया, उसके बाद में रुद्र आया है, तो छोटा बेबी है वो, तो उसको घर में सब अच्छे से रखते हैं। और ऐसा नहीं है कि कानू को नहीं रखते, आपको शायद कैमरे में अगर ऐसा देख के लगता है तो वो आपको देखने का नज़रिया आपका ऐसा होगा। बाकी मेरे हिसाब से कानू और रुद्र में कोई पार्शलिटी नहीं होती है, मतलब बहुत प्यार से उसके बड़े पापा भी रखते हैं, उसकी चाची भी रखती है, मतलब रुद्र को रिंकू बहुत अच्छे से रखती है, कानू को मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ। हम कभी ऐसा नहीं सोचते कि ये हमारे बच्चों के साथ पार्शलिटी करेंगे या जो भी चीज़ें हैं। आप लोगों के कमेंट्स आए थे ना अभी कि बर्थडे पे आपने बहुत ऐसे कर दिया, तो आपको शायद पता हो कि क्या हुआ था कि उसको कानू को कुत्ते ने काटा था। तो हम यहाँ पे गए बाऊजी के, और उन्होंने बोला कि आपको 3.5 महीने तक घी ही खाना है, तेल नहीं खाना। अब हम कहीं पार्टी करने जाएं तो हमारे को चीज़ें क्या करनी पड़ेगी, घी में बनवानी पड़ेगी, तो जो कोई होटल वाला नहीं करता। बाहर पार्टी कर नहीं सकते, यहाँ पे ज़्यादा लोग बुलाएंगे तो कैसे मैनेज होगा, श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध में कोई आता भी नहीं है, वो वाली चीज़ें। और उसके बाद में भी ना घर पे ही मतलब इसके पापा, बड़े पापा कानू के, मतलब लखन जी और भरत जी ने मिलके बहुत मेहनत करके उन्होंने डेकोरेशन वगैरह किया। बस एक गलती की थी, उसके लिए वो फायर क्रैकर वाली जो वो होती है ना कैंडल, वो नहीं लेके आए थे वो लोग, तो उसके लिए तो हमने भी डांटा था, क्या आपने ये लेके नहीं आए कानू के लिए। बाकी हमने कानू के फ्रेंड्स को बुलाया था, सबको बुलाया था, पर कोई आया ही नहीं था। तो श्राद्ध भी चल रहे थे, जिन लोगों को फ़ोन किया वो सब बाहर गए थे, छोटे छोटे बच्चे, बहुत लिमिटेड लोग यहाँ पे आते हैं, गांव है, छोटा एरिया है, और ज़्यादा कोई भी बच्चों को अब किसी के घर पे नहीं भेजता, जहाँ तक मैं जानती हूँ। पहले भी ऐसे ही होता था,
और फैमिली वाले सब इकट्ठे होते थे, रानू वगैरह का आने का था, बट उस दिन भी उनके भी तबीयत ख़राब हो गई थी और अभी वायरल चल रहा है तो उस अकॉर्डिंग कुछ सेट बैठा नहीं। वो वाली चीज़ें हैं, देखो आती है दिमाग में कि इनका बर्थडे कैसे मनाया, इनका बहुत अच्छे से मनाया, आपके बेबी का तो बहुत धूमधाम से मनाया, कानू का नहीं मनाया, ऐसा नहीं है। कानू का जब फर्स्ट बर्थडे था ना, तो कानू के फर्स्ट बर्थडे पे दाल बाटी चूरमा कढ़ी और पुलाव, और जिस होटल में इसका रुद्रा का फंक्शन था ना, उसी होटल में कानू का फंक्शन था, और कानू के फंक्शन में अप्रॉक्स 2000 लोग, पूरे गांव का खाना प्लस बहुत सारी चीज़ें धूमधाम से की गई थी। बस रुद्रा के में एक चीज़ ऐड ऑन की थी, 56 भोग, क्योंकि वो उसके पापा की मतलब मन्नत थी कि 56 भोग हम लोग चढ़ाएंगे। पापा और दादा जो भी उन लोगों के मन में था कि काफ़ी टाइम बाद हुआ है तो हम सांवरिया सेठ के ये बोलेंगे वो बोलेंगे। 1 साल तक रुद्र के जो धोक थी ना वो भी नहीं लगवाई थी, वो कोई मंदिर में जाके उसको धोक नहीं लगवाई, मतलब सांवरिया जी का मंदिर नहीं देखा था मैंने, 2 साल हो गए थे। उसके पापा ने बोला जब वो 1 साल का होगा तभी हम 56 भोग लगा के सांवरिया सेठ के दर्शन करेंगे, तो ये रीज़न था। और उसके बाद में छत्र, चांदी का छत्र था, तो वो तो मुझे भी नहीं पता था कि किस हिसाब से चढ़ाया है, श्रद्धा हो गई या जो भी है, वो इनकी कुछ बोलमा थी इस वजह से चढ़ाया था। बाकी मेरे हिसाब से सेम था सब कुछ, और अभी तक भी कोई ऐसा नहीं होता है, पार्शलिटी नहीं होती है। क्योंकि अगर एक बात सोचने वाली है कि पार्शलिटी अगर कोई किसी के साथ करेगा तो कोई एक घर में अच्छे से कैसे रहेगा, वो वाली बात है। जहाँ पे इतना अच्छे से रह रहे हैं, सब कुछ अच्छे से। कानू जब छोटा था ना तब तो उसको पता भी नहीं था कि मम्मा है या बड़ी मम्मा है, तो वो डायरेक्ट यही बोलता था मम्मा। तो अभी बड़ा हुआ, धीरे धीरे समझने लगा, फिर उसको पता चला कि हाँ बड़ी मम्मा आई है। वो वाली बातें हैं, आप लोग पता नहीं क्या सोचते हो। और बहुत सारे लोगों ने बोला भी कि हमें क्लैरिफाई करो ना कि बर्थडे इसका ऐसे क्यों मनाया, और कानू को अब बड़े पापा क्यों नहीं रखते हैं। कानू को रखते हैं उसके बड़े पापा, बट कैमरे में अब हम ये सारी चीज़ें कम दिखाते हैं, वो वाली चीज़ें। मतलब हर चीज़ कैमरे को लेके बैठना भी नहीं है पॉसिबल। हाँ रहता है साथ में, वो किसी के भी साथ खा लेता है, सो जाता है, आराम से रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो पढ़ भी लेता है। मतलब इतना अच्छे से है सब कुछ कि उसको अगर छोड़ के भी जाओगे यहाँ पे घर पे, उसकी मम्मा भी कहीं चली जाएगी तो आराम से वो रह जाता है। और यार ये ब्लॉग तो यहीं पे ख़त्म हो गया मतलब, और मेरी सफाइयाँ चल ही रही है। ब्लॉग क्या मतलब, बात इतनी लंबी छिड़ गई, ऐसा कैसे हो सकता है। और मुझे काम करना ही है, और 7 मिनट 8 मिनट मैंने ऐसी बातें करने में लगा दिया। तो थोड़ा बहुत रूम में जो बिखेरा था उससे थोड़ा फ्री होके अब मैं, दादी जी मंदिर गए हैं, वो आ जाए तो उनके लिए गरम गरम खाना बना दूँ। और थोड़ा बहुत किचन में भी काम है, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है, वो भी मैं कर लेती हूँ। मतलब थोड़े से बर्तन हैं, और दादी जी के लिए खाना और मेरे लिए खाना। बाकी आज मंगलवार है तो भरत जी का भी फास्ट है, तो यही सब कर लेते हैं। उसके बाद धोने हैं मुझे कपड़े, तो सोच रही हूँ धो ही लूँ, क्योंकि वैसे भी शाम तक कुछ काम है नहीं, अभी जितना हो रहा है उतना कर लेती हूँ। लाइट्स भी चली गई अब तो खाना बनाते बनाते जस्ट मैंने अभी फ़ोन चेक किया और उसमें मैसेज आया है रानू का कि हम लोग आ रहे हैं, खाना यहीं खाएंगे। मतलब रानू और दीपक जी भी आ रहे हैं। तो चलो किचन के काम से तो एक बार फ्री हो गए, और मैं सोच रही हूँ कि जो कपड़े हैं उनको मैं गर्म पानी में सरफ डाल के थोड़ी देर गलने के लिए छोड़ देती हूँ, ताकि जो भी कीटाणु होंगे, जो भी गंदगी होगी वो फटाफट निकल जाएगी, मुझे मेहनत कम करनी पड़ेगी। ये वाला ब्लॉग बोल बोल के ख़त्म हो गया। रानू आए, आके चले गए, और मैं ये भूल गई कि मेरे को ब्लॉग बनाना था, उनको भी दिखाना था। तो मैं अब बोल के बता देती हूँ, वो आए, खाना वाना खाया, 10-15 मिनट बैठे और चले गए। थोड़ा लंबा बैठते तो याद भी रहता कि व्लॉग बनाना है, क्योंकि रुद्र आया 12 बजे, रुद्र आया सुबह 8 बजे का गया हुआ था, तो मेरा ध्यान वहाँ चला गया, इसको खाना खिलाने। तो खाना खिलाते ही इसको नींद आने लग गई, तो मैं इसको सुलाने लेके आ गई, तो वो सब मिक्स हो गया, भूल गई। अब ये बैठा है रुद्र, अब वापस से इसको खाना खिलाना है, मतलब थोड़ा बहुत स्नैक टाइम हो गया, इसको कुछ भी फ्रूट वगैरह खिला दूँगी, थोड़ा सा दूध पिला दूँगी अभी,
फिर 6-7 बजे एक बार वापस खाना खिला दूँगी। और आज मैं बनाने वाली हूँ इडली सांभर। अब वो तो मैं नहीं दिखा रही, बस मैं यहीं पे ब्लॉग एंड कर रही हूँ। क्या ही तो दिखाऊंगी, मेरे को है ना, मतलब कैमरा लेके घूमने में और आधा एक घंटा वेस्ट हो जाएगा। तो इडली सांभर बना के फ्री होके कल वापस से मैं ब्लॉग शूट करूँगी। कल नहीं तो परसों तो करूँगी